बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्जन 2016 और 19 डेटा मेन्यू के अंदर यहाँ दिया हुआ है फोरकास्ट। आज ये बताऊंगा मैं किस लिए यूज़ करते हैं और क्या काम है, क्या क्या मतलब एनालाइज किया जाता है इससे डेटा को। तो सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ शो हो रहा है वो है क्रिएट अ न्यू वर्कशीट टू प्रेडिक्ट डेटा ट्रेंड्स। इसको इस तरह से कह सकते हैं, कोई भी आपके पास सेल्स का कॉलम है और कुछ मंथ के साथ उनकी सेल्स दी गई है। अब मिसाल के तौर पे 1 ईयर यानी 1 साल का ये रिकॉर्ड है और ये हमारी एक तरह से हिस्टोरिकल सेल है और इसकी बिहाफ पे फ्यूचर सेल पता करनी है, यानी आने वाले 6 महीनों में, साल में, इस सेल के हिसाब से जो इन मंथ में हुई है, आने वाले मंथ में क्या सेल जा सकती थी हमारी, इसका एक ग्राफ बनाना है और ऑटोमेटिकली ये सब डेटा हमें बनाकर शो हो जाए। तो इस ऑप्शन से ये काम किस तरह करता है आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये डेटा बनाना है, या फिर इस फाइल को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लिएगा। ये बनाया हुआ डेटा है मेरा, फॉर्मेट मैंने इस तरह से लिखा हुआ है जनवरी ईयर 2020 और ये डेटा हमारा मैंने ड्रैग किया हुआ है फरवरी 2021। इसमें अब करना ये ऑल सिलेक्ट, जितने कॉलम्स होंगे ऑल सिलेक्ट करेंगे, डेटा मेन्यू में जाएंगे, फोरकास्ट शीट पे क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो फोरकास्ट एंड डेट है ये खुद से ही ये एंड डेट दे रहा है हमें, यानी 6 मंथ 20 डेट और 2021। और यहाँ अगर हम देखें इस डेट और ईयर को तो यहाँ पे जून 2021 तक ये शो हो रही है। और यहाँ अगर हम देखें तो मैंने बताया था फरवरी तक है ये 2021, तो ये कुछ मंथ एक्स्ट्रा खुद से ही दे रहा है यहाँ। और यहाँ ये लिखा हुआ दे रहा है फोरकास्ट एंड। अगर आप जून 2021 तक ये फोरकास्ट एंड कर रहा है, अगर इसको आप ऐड आगे और बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसके जो ड्रॉप सा कैलेंडर है इसमें आ जाए। ईयर आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं कि भाई इतने मंथ की प्रेडिक्शन हमें पता करनी है, तो आप यहाँ से इसको मंथ डिफाइन कर दें जितने मंथ आप देखना चाह रहे हैं। और यहाँ अगर आप ग्राफ चेक करें तो इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफ बना हुआ ये दिखा रहा है, ये डाउन और ये उसकी अप वैल्यू और ये करंट वैल्यू जा रही है। अब ये हमारे पास जो है लाइन ग्राफ स्टाइल कहलाता है, इस तरह से जो शो हो रहा है। इसकी अगर हम डिटेल बात करें तो मेरा शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मैंने चार्ट की क्लासेस अपलोड की हुई हैं। इसको हम लाइनियर भी कह सकते हैं और इसके अलावा चार्ट की जो कैटेगरीज होती हैं, पाई होता है, कॉलम होता है। तो ये चार्ट मैंने पहले डिफाइन किए हैं। इस ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ है फोरकास्ट शीट के लिए चार्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइनियर दे रहा है। और इसको अगर आप चाह रहे हैं कॉलम में दिखाना तो यहाँ पे ही स्टार्ट में आपको ऑप्शन देगा ये क्रिएट अ कॉलम। तो जैसे ही कॉलम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह कॉलम, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट लाइनियर में चाहिए आपको तो क्रिएट अ लाइन चार्ट लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें माउस ला रहे हैं इस पर, क्रिएट अ लाइन चार्ट, इस पर क्लिक तो ये डिफ़ॉल्ट इस तरह आ रहा है। अब ये जो चीज़ें इसमें शो हो रही हैं लाइन अप और डाउन वैल्यू के लिए, इसको मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस चाह रहा हूँ करने के लिए। तो ये तो मैंने पहला बता दिया फोरकास्ट एंड क्या होगा, जिसमें मंथ आप बढ़ा सकते हैं कहाँ तक एंड करना है, जो प्रेडिक्शन आप देख रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कहेगा फोरकास्ट स्टार्ट, आपकी जो डेट होगी करंट वहाँ का ये फोरकास्ट स्टार्ट डेट दिखा रहा होगा। और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये जो 95% दी हुई है इसको आप अगर यहाँ से कर लें 50, तो इसमें ये देखें यहाँ पे ये चेंजेस आ रही है। इसको आपकी मर्ज़ी है जितने परसेंट पे आपको रखना है वो आप यहाँ पर वैल्यू इंटर करेंगे। और उसके बाद ये बता दिया फोरकास्ट एंड, उसके बाद आ गया कॉन्फिडेंस इंटरवल और उसके बाद आ गया डिटेक्ट ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर ये क्या है, डिटेक्ट ऑटोमेटिकली और सीजनलिटी है। यहाँ पे सेट दिया हुआ है मैनुअल। अगर यहाँ हम इसको अनचेक करें, सेट मैनुअल क्लिक करते हैं तो यहाँ भी ये 0 में इसको कर दूँ 2, तो अब ये देखें इसकी जो सेंसिटिविटी है इसको और ये इस तरह से हमें दिखाएगा। 2 कर दिया मैंने। अगर आपको डिटेक्ट ऑटोमेटिकली पे करना है सीजनलिटी तो फिर आप यहाँ से इसकी वैल्यू अपने हिसाब से दे सकते हैं। देखिए मैंने 5 कर दिया इसको। और इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है टाइम लाइन रेंज,
तो शीट 1 पे हमने, क्योंकि यहाँ पे जो मौजूद है डेटा शीट 1 है, सिलेक्शन ये कह रहा है आपकी जो मंथ है वो A1 से A15 सेल एड्रेस में, और वैल्यू रेंज जो ये पिक कर रहा है ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वाला जो कॉलम आ रहा है ये उसको पिक कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से चेक करें तो शीट 1 पे C1, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखें यहाँ सिलेक्शन बनी हुई आएगी। अगर सेल रेवेन्यू सेलेक्ट करना है तो सेल रेवेन्यू, और नंबर ऑफ सेल्स अगर देखनी है तो यहाँ से आप इस सिलेक्शन को सिलेक्ट करें और कॉलम यहाँ से ऑल 2 वाला सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ देखें सेल एड्रेस आ गया इसका B1 से B15, तो ये इसलिए दिया हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एग्रीगेट डुप्लीकेट यूजिंग एवरेज चाहिए आपको, और इसके अलावा इसमें फंक्शन दिए हुए काउंट करना है, मैक्स करना है, मीडियम करना है। तो सूटेबली जो है यहाँ पर वो एवरेज फंक्शन होता है जो इसमें काम कर रहा है। और लास्ट में इसमें दिया हुआ है फिल मिसिंग पॉइंट यूजिंग 0 शो करना है, या इंटरपोलेशन। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट इंटरपोलेशन इसी को रख लेते हैं। अब जैसे ही मैं ये सब चीज़ें सेट करेंगे, पहले तो फर्स्ट जो मैंने बताई हैं, उसके बाद जैसे ही इसको ओके करेंगे क्रिएट के लिए, तो यहाँ देखें एक अलग से शीट ऐड हो जाएगी। अभी फ़िलहाल शीट 1 है जिस पे हमारा डेटा है, इसको क्रिएट पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही देखें ओके करेंगे, एक अलग से शीट 2 ऐड हो गई। जो करंट सेल्स थी, नंबर ऑफ सेल्स में, वो डेटा आपके पास इस टेबल में लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ है फोरकास्ट नंबर ऑफ सेल, ये जो खुद से प्रेडिक्ट करके आपको बता रहा है सेल्स, वो यहाँ पर आ गई। एंड डेट जितनी सिलेक्ट करी थी वो सारी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। और लास्ट इसका एक चार्ट मैंने बताया था वो इसमें बना हुआ ये दिखा रहा है। इसको अभी मैं मूव कर लेता हूँ, इसकी भी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी बताता हूँ फिर मैं। यहाँ दिया हुआ है आपको लोअर कॉन्फिडेंस और यहाँ दिया हुआ है अपर कॉन्फिडेंस। तो इसकी जो डाउन थी वो और जो इसकी अपर थी वो दोनों यहाँ पर लिखी हुई दिखा रहा है ये वैल्यू। और इसी के साथ पूरा हमारे पास ये चार्ट है। चार्ट के लिए जब हम काम करते हैं तो इसमें ये एक्स्ट्रा मेन्यू चार्ट टूल जैसे नॉर्मल चार्ट में शो होते हैं, डिज़ाइन और फॉर्मेट, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्लस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके सारे एक्सेस हैं। डेटा लेवल्स शो करना है तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स में डेटा लेवल्स लिखे हुए शो हो रहे हैं। इसी तरह ग्रिड्स, ट्रेंड्स, जो भी आपको यहाँ से ऑन करना है ऑप्शन, वो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। बाकी कलर, स्टाइल, डिज़ाइन यहाँ पे दिए हुए हैं सारे ऑप्शन। इधर से जो अच्छा लग रहा है ऑप्शन वहाँ से आप चूज़ कर लें। इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे, यहाँ पे ये सारे फंक्शन है। ये वाला स्टाइल 11 जो है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी और मज़ीद कलर, स्टाइल वगैरह देखना है तो यहाँ पे डिज़ाइन, और यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट एलिमेंट, और यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड लाइन, लाइंस, लीजेंड, इनको भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। डिफरेंट थोड़ी सी चार्ट जो आपने बनाया हुआ है उसके अंदर चेंजेस के लिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं। कलर अपने हिसाब से अगर फिल करना है तो फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है शेप फिल से जो कलर आपको यहाँ से चार्ट में चाहिए, पहले क्लिक करेंगे मेन, क्लिक के बाद इस ऑप्शन पे आ जाए। तो इस तरह से ये फंक्शन आपका काम कर रहा है। अब ये ऑप्शन था जिससे मैंने समझाया है। अगर यही काम हम फोरकास्ट फार्मूले से करते हैं तो उसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ मैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू शीट ऐड कर लेते हैं, Ctrl+V पेस्ट, और यहाँ शीट 1 से जो नंबर ऑफ सेल्स है इसको भी कॉपी कर लेते हैं और अपनी शीट 3 पे यहाँ पे जाएंगे, Ctrl+V पेस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं लास्ट की जो सेल्स आ रही है इसको मैं अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ हेडिंग फोरकास्ट। जैसे ही फोरकास्ट लिखकर इंटर करा तो ये हमारे पास हर मंथ की सेल्स जो है लिखी हुई शो हो रही है। फार्मूले से अगर हम चेक करेंगे इन मंथ में हमारी फोरकास्ट क्या होगी, तो इधर हम फार्मूला लगाएंगे फोरकास्ट वाले कॉलम में, और जूम में कम कर देता हूँ ताकि ऑल कॉलम बने हमारे पास। इस जगह पे आ जाएंगे फर्स्ट और यहाँ पे हम लगाएंगे फोरकास्ट। यहाँ डाउन एरो से फोरकास्ट पे आएंगे, सिलेक्ट एक्स पहले पूछ रहा है तो ये जो एंड मंथ है जहाँ पर लास्ट सेल इसके बाद वाले मंथ को सिलेक्ट किया, A12 मेरे पास इसका सेल एड्रेस है, कॉमा उसके बाद नॉन YX जो सेल्स है ऑल, इसको सिलेक्ट करेंगे और F4
डॉलर साइन लगा देंगे, फिर कॉमा, उसके बाद XX। तो इसके लिए फिर जो मंथ है ऑल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको भी हम कर देंगे F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एरर जो शो हो रहा है यहाँ कन्फ्यूजन एक ये है कि यहाँ नंबर के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मंथ। तो यहाँ जो मैंने सेलेक्ट किया ईयर और मंथ दोनों आ रहे हैं, तो इधर आपको एक काम पहले करना है, इंसर्ट राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाना है 1 2। ये डेट तो आप और मंथ ईयर लिख सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन में हम सेल सेलेक्ट करेंगे वो ये सीरियल वाले होंगे। अब इसको इसके साथ मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ फोरकास्ट के कॉलम में जहाँ सेल ऐड डेज के बाद वाले सेल पे वही फार्मूला आ जाएगा, इक्वल फोरकास्ट, और एक्स में इसमें जो नंबर ऑफ मंथ होगा वो सेल सेलेक्ट करेंगे, बाकी फार्मूला इसी तरह आ जाएगा, कॉमा, उसके बाद ऑल सेल्स F4, फिर कॉमा, और वाई ऑल सीरियल जो पहले की आ रही है इसको ऑल सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम कर देंगे F4 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो इन सेल्स के हिसाब से जो आने वाले मंथ की सेल है, जितने आपने मंथ लिखे हुए होंगे वो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू लिखी हुई। तो ये सेल इस रिकॉर्ड को देखते हुए हमारे आने वाले मंथ में हो सकती थी। अब इसी को अगर हम मैनुअली ड्रॉप डाउन से चेक करके देखें कि जितने मंथ हैं, यहाँ से इन सेल्स को ड्रैग करेंगे तो यही वैल्यू आ रही है जो हमने फोरकास्ट फंक्शन से कैलकुलेट की है। ऑल कॉलम सिलेक्ट और इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करा देंगे, सेम वही प्रोसेस है जो हमने फोरकास्ट फार्मूले से कैलकुलेट किया है। तो जो एक्सप्लेन किया है मैंने फोरकास्ट शीट और उससे, और जो फार्मूले से मैंने कैलकुलेशन बताई ड्रॉप डाउन से, और उसके कुछ चार्ट्स वगैरह के ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ देखने चाहते हैं, सीखने चाहते हैं तो सजेशन से ज़रूर आगाह करें, अपनी वीडियो की प्रैक्टिस करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।